हाय बच्चों, वेलकम अगेन। सो कबीर दास जी का जो पाठ था हमारा, वादे के मुताबिक जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं कबीर दास जी या जो भी आपके लेसन्स हैं, जितने भी आपके लेसन्स हैं, उन सब के नोट्स के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आपको नोट्स फॉर्म करना है। तो मैंने बनाया है कबीर दास जी के बारे, सबसे पहले मैंने कबीर दास जी का ही बनाया है। तो कबीर दास जी के पाठ को जब आपने पढ़ा था तो उसमें एक चीज स्पष्ट हुई थी, दो तीन चीजें थी जो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि साखी जो शब्द है, कबीर की साखी करके एक पाठ है, आपका फर्स्ट पार्ट है वो, उसमें साखी जो शब्द है उसका अर्थ होता है साक्षी। ये जो साक्षी है, इसी साखी शब्द साक्षी का ही तद्भव रूप है। और साखी शब्द का अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य का अर्थ हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान। या ये क्वेश्चन आपके कई बार एमसीक्यू में भी आता है कि साखी का अर्थ क्या है, तो उसमें उत्तर होगा आपका साक्ष्य या प्रत्यक्ष ज्ञान, जो ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। और जो संत संप्रदाय है अनुभव ज्ञान को ही महत्व देता है, शास्त्रीय ज्ञान को नहीं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। और कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर दास जी ने जो अपने दोहे लिखे हैं वो एक्चुअली छंद ही हैं। और प्रस्तुत पाठ की जो साखियां हैं, इसका प्रमाण है कि सत्य का साक्षी देता हुआ गुरु ही शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा दे सकता है। ठीक है। पाठ में जब आपसे क्वेश्चंस आएंगे कबीर पाठ से, तो कुछ कबीर पाठ के जो नैतिकताएं हैं, जो भी उन्होंने इन साखियों में संत कबीर ने वाणी, ईश्वर, आत्मज्ञान, ज्ञान या अज्ञान, विरह, निंदक या व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बताया है। तो इन सब से रिलेट करके आपकी एक्चुअल लाइफ को सिंक करेगा क्वेश्चन, एंड फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दिस इज सीबीएसई का जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि सीबीएसई आपसे पाठ के बाद में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं डायरेक्ट उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछती है। वो आपकी समझ को परखती है कि आपने इस पाठ से कितना समझा, आपने इस पाठ से कितना ग्रहण किया, और आप उसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो उससे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता उसके भीतर ही निहित होती है, कबीर की साखी से उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। अब आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये कौन से दोहे का ये अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता उसके भीतर ही निहित होती है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, यह तो घट घट ब्रह्म है दुनिया देखे नाही। इस दोहे से यह प्रकट होता है। तो सबसे पहले हमने ये दोहे को लिखा। अगर आपको दोहा पूरा नहीं पता है, कई बार होता है कि हम लोग दोहा पूरा नहीं जान पाते, तो आप जस्ट उसका स्टार्टिंग का दो एक वर्ड एंड डैश 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 करके लास्ट का दो एक वर्ड लिख दीजिए, उतना भी काफी होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ दोहा लिख दिया, देन उसके बाद में इसका दोहे का हमें अर्थ बता देना है कि जिस तरह कस्तूरी मृग की नाभि में होती है लेकिन मृग को पता नहीं होता, उसे वन में खोजता है, ठीक वैसे ही मनुष्य अपने भीतर की विशेषता को नहीं देख करके बाहर ही उसको खोजता रहता है। और ये जो उक्त साखी है, इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य में उसकी अपनी विशेषता होती है। जैसे जो कस्तूरी है वो मृग की नाभि में होती है ना। ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर जो उसका अस्तित्व है, जो उसका एग्जिस्टेंस है, वो उसके अंदर है, उसकी कोई विशेषता है। और मनुष्य को उस अपने अंदर जाकर के उसका आनंद लेना चाहिए, ना कि उसे बाहर खोजना चाहिए। तो हमने कबीर की साखी से उदाहरण भी दे दिया, ये उदाहरण दे दिया, और उसको स्पष्ट भी कर दिया। ये स्पष्ट करना मतलब उस उदाहरण का अर्थ बताना और उसका भावार्थ बताना। तो अर्थ हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, और भावार्थ हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक। भावार्थ का मतलब होता है जो शब्दों का अर्थ है वो, भावार्थ का अर्थ होता है कि जो शब्दों के पीछे का अर्थ है वो। सो होप यू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट, कबीर ने निंदक को पास रखने की सलाह क्यों दी है? क्या यह सलाह आपको उचित प्रतीत होती है? कारण सहित बताना है। तो 3 क्वेश्चन पूछे हैं इसने। कबीर ने निंदक को पास रखने की सलाह क्यों दी है? कबीर ने निंदक को पास रखने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि निंदक व्यक्ति सदैव हमारी बुराइयों को उजागर करता रहता है। ठीक है। और जिससे हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं।
उजागर करता रहता है मतलब शो करता रहता है। तो क्या यह सलाह आपको उचित प्रतीत होती है? कारण बताना है। यह सलाह डेफिनेटली उचित प्रतीत होती है क्योंकि इससे हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं और निंदक व्यक्ति इंसान का स्वभाव निर्मल बना देते हैं, इसलिए मुझे यह सलाह उचित प्रतीत होती है। ठीक है। देन ईश्वर भक्ति ने कबीर के अहंकार को दूर कर दिया। आप निम्न दोहे को पढ़कर क्या समझे हैं? अपने विचार लिखिए। देखिए, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट प्रश्न है, आपसे आपकी राय मांगी जा रही है हर प्रश्न में। तो यही इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस कह लीजिए, या कबीर सीबीएसई चाहता है कि आप पाठ को समझें, पाठ के कंटेंट को समझें, ना कि उसे रटें। ठीक है। जब तक आप पाठ के कंटेंट को समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने विचार तो लिख ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस पाठ को समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर भक्ति ने कबीर के अहंकार को दूर कर दिया। आप निम्न दोहे को पढ़कर क्या समझे हैं? ये जो दोहा है, इस दोहे का सार ही ये है कि ईश्वर भक्ति ने कबीर के अहंकार को दूर कर दिया। अब दोहा दे दिया है इसने और अपने विचार लिखने के लिए पूछा जा रहा है, और ये भी बोल रहा है कि आपने इस दोहे से क्या सीखा। दोहा क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो जब मैं था, सबसे पहले हमने इस दोहे को लिख दिया। अब इस दोहे को पढ़कर हम क्या समझे हैं? देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, डायरेक्ट वहीं से उस आंसर को शुरू कर दीजिए। इस दोहे को पढ़कर हम, पहले दोहा लिख दिया, उसके बाद लिखा है इस दोहे को पढ़कर हम यह समझते हैं कि मनुष्य अहंकारी है और स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए वह कण कण में व्याप्त ईश्वर को देख नहीं पाता है। ठीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, यही इसका है। इतने ही का ही अर्थ यह है कि इस दोहे को पढ़ करके हम यह समझते हैं कि मनुष्य अहंकारी है और स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए वह कण कण में व्याप्त ईश्वर को नहीं देख पाता है। जबकि ईश्वरीय सत्ता सर्वोपरि है, मतलब ईश्वर की जो सत्ता है वो सबसे ऊपर है, और मानव की शक्ति अत्यंत सीमित है, वेरी लिमिटेड है मानव की पावर। इसका एहसास व्यक्ति को तब होता है जब उसके अंदर ज्ञान रूपी सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। और यह एहसास तब होता है जब उसके अंदर ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलता है और अंदर का अहंकार रूपी अंधकार दूर हो जाता है। इस अवस्था में वह अपने झूठे अभिमान को त्याग कर अपने आप को भूल जाता है और ईश्वर को स्वयं में और संपूर्ण संसार में देखने लगता है। देखिए, जब इस दोहे का अर्थ हमने किया था तो बहुत लिमिटेड में किया था, लेकिन जब हम इसका आंसर स्पष्ट कर रहे हैं और अपने विचार दे रहे हैं, इसमें हमने अपने विचार डाले हैं। दोहे का अर्थ तो यही है कि जब मेरे अंदर से मैं निकल गया तब मैं हरि के दर्शन कर पाया, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तो मैं हरि के दर्शन नहीं कर पा रहा था। ठीक है। और जब गुरु मिले और गुरु ने मुझे दीपक दिया, तब मेरे अंदर से अहंकार रूपी अंधियारा मिट गया। ये तो था अर्थ, लेकिन हम इसमें अपने विचार डाल रहे हैं, इसलिए हमने इसको बड़ा कर दिया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि ईश्वर की भक्ति ने कबीर के अहंकार को दूर कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। पंक्ति का आप क्या अर्थ समझते हैं? पहला क्वेश्चन, प्रेम का एक अक्षर सभी ग्रंथों से किस प्रकार भारी है? दूसरा क्वेश्चन, अपने जीवन के एक अनुभव के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, ये चीज आपको प्रश्न पढ़ते समय ही क्लियर कर लेनी है कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, और सब क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नहीं देंगे तो उसका पार्टीशन होता है, मार्क्स का डिवाइडेशन होता है। जो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं देंगे उतना मार्क्स आपको नहीं मिलता है। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहले जो ये लाइन दी हुई है हमने इसको लिखा, पंक्ति का आप क्या अर्थ समझते हैं? सबसे पहले इसका अर्थ बताना है। पंक्ति का अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने प्रेम के एक अक्षर को पढ़ लिया वह विद्वान हो जाता है। ठीक है। यह पूर्णतः सत्य है। प्रेम का एक अक्षर सभी ग्रंथों में किस प्रकार भारी है, मतलब प्रेम का एक अक्षर कैसे सारे ग्रंथों से बड़ा है, तो उसका आप आंसर देंगे कि यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में लगे रहते हैं परंतु ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कबीरदास जी का मानना है
कि ईश्वर अनुभव गम्य है, अक्षर गम्य नहीं। अनुभव गम्य का मतलब उसको अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है, अक्षर गम्य का मतलब होता है पुस्तकों से नहीं, अक्षरों से नहीं। वह केवल अपने अनुभव से ही जाना जा सकता है, दूसरों के अनुभव से नहीं। मानव जीवन का मूल मंत्र क्या है? मानव प्रेम है, और प्रेम का अक्षर हृदय से पढ़ लेना 100 पुस्तकों को पढ़ने के बराबर माना जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रेम का एक अक्षर सभी ग्रंथों से भारी है। यहाँ हमने ये जो पार्ट है ये इतना, ये सेकंड क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। ठीक है, अब आपको लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? अपने जीवन के एक अनुभव के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो एक अनुभव बताना है और उसके अनुभव को, उस अनुभव को इस लाइन से सिंक करना है। ठीक है, देखो कैसे। एक बार मैं अपने नाना जी के साथ ऑटो से जा रहा था। एक कॉलेज के पास हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं और नाना जी दोनों घायल थे। नाना जी की स्थिति ज्यादा खराब थी। चारों ओर कॉलेज के छात्र जमा हो गए थे, लेकिन कोई सहायता के लिए आगे नहीं आया। तब 2 कचरा बीनने वालों ने, तो ये तो था पुस्तक ज्ञान, ठीक है, क्योंकि वो पुस्तक पढ़ते थे, कॉलेज के बच्चे थे, पुस्तकें पढ़ते थे, लेकिन उनके अंदर वो अनुभव नहीं था। अनुभव क्या? कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। तब 2 कचरा बीनने वालों ने किसी तरह हमें रिक्शे में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। तब मुझे महसूस हुआ कि पुस्तकीय ज्ञान के साथ स्थान पर प्रेम का अक्षर पढ़ने वाले ही असली ज्ञानी होते हैं। अब ये जो लाइन है, ये इसी लाइन को इसी लाइन का अर्थ बता रही है। तो हमने अपना अनुभव दे करके इस लाइन को अपने अनुभव से सिंक कर दिया। होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे आंसर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? कैसे? कि वे विनय और आदर भरे वचन सुनकर सुखी होते हैं, जिनको हम मीठी वाणी बोलते हैं, और इससे वक्ता भी शीतलता अनुभव करता है। और जब यह अहंकार शून्य वचन कहता है तो उसकी मिठास उसके तन को भी ठंडक पहुंचाती है, जो वक्ता है उसको भी, और श्रोता को भी पहुंचाती है और वक्ता को भी पहुंचाती है। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? कि जब दीपक के प्रकाश से अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी तरह से प्रभु प्रेम का प्रकाश होने से मन में स्थित सारे भ्रम, संदेह, प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और अज्ञान मिट जाता है। ठीक है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख नहीं पाते, साखी के संदर्भ में बताना है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर फिर भी क्यों नहीं देख पाते हैं? कि अज्ञान, अविश्वास, अहंकार के कारण मनुष्य उसे नहीं देख पाता है। मनुष्य स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है, इस कारण प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता, वह भक्ति पथ को अपना नहीं पाता है। ठीक है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी व्यक्ति कौन है? यहाँ सोना और जागना किसका प्रतीक है? इसका प्रयोग वहां क्यों किया गया है? स्पष्ट करें। 3 क्वेश्चन है। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है? संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो भगवान के प्रति जागृत नहीं होकर तन मन से संसारिक सुखों को भोगता है और मौज से सोता है। ठीक है, भगवान को याद नहीं करता, मजे से सोता है, वो सुखी है। और दुखी कौन है? दुखी वह है जो भगवान के प्रेम में पड़ गया हो। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ सोना और जागना किसका प्रतीक है? इस एक लाइन और इसमें ऐड की है पहले ही क्वेश्चन में, जो दिन रात ईश्वर से मिलने के लिए जागता और तड़पता है वो दुखी है। सोना किसका प्रतीक है? सोना आशय है कि प्रभु के प्रति उदासीन होना। और जागना किसका प्रतीक है? जागना इसका प्रतीक है कि उदासीन होने का मतलब होता है, सोना आशय का आशय है प्रभु के प्रति उदासीन होना। उदासीन होना मतलब कि उधर से ईश्वर को अवॉइड करना, ईश्वर की भक्ति मन में नहीं होना। और जागना का अर्थ है कि प्रभु के प्रति लगनशील और आस्थावान होना, प्रभु की भक्ति होना। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, प्रतीक किसके। देन इसका प्रयोग वहां क्यों किया गया है? कवि ने भगवान के प्रति उदासीन संसारी लोगों के सुखों को व्यर्थ बताने के लिए उन्हें सोया हुआ बताया है, और प्रभु की तड़प में भी जीवन है, जागरण है, यह बताया। इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पे किया है, सोना और जागने का। ठीक है, देखो जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, पार्टीशन करके आंसर दोगे बहुत इजी हो जाएगा। प्रश्न अगर समझ नहीं आए तो प्रश्नों को तोड़ दीजिए, प्रश्न के टुकड़े करके फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए, समझ आ जाएगा। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कवि ने क्या कहा है?
कि निंदक को अपने पास रहना चाहिए, उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन कबीर की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। इसमें भाषा की क्या एडवांटेज थी, कबीर की भाषा की कैसी उनकी भाषा थी, उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर माने जाते थे। वे भाषा का मनमाना प्रयोग करते थे। वे भाषा को जानबूझकर संवारने का प्रयास नहीं करते थे, मतलब कि ग्रामर मिस्टेक उनके सेंटेंस में रहती थी। वे जैसा बोलते थे वैसा ही लिखते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें भाषा के व्याकरण की चिंता नहीं रहती थी। चिंता किस बात की होती थी कि हम बात को कैसे अच्छे से कह पा रहे हैं, बात को कहने की, अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की चिंता होती थी कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊं अपनी बातों को अच्छे से। कबीर की भाषा में अनेक शब्द अमानक हैं। अमानक का मतलब होता है रॉन्ग है। वे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। जैसे ना को न कहा, नेड़ा को नेड़े कहा, आंगनी आंगनी, मुआ मुआ मुआ, प्यंजर पिंजरा, घायल घायल, डिंड दृढ़, जालिया जलाना। तो ब्रैकेट में जो है वो है करेक्ट वर्ड, जो कबीर ने कहे हैं वो ब्रैकेट के बाहर वर्ड है। कबीर के समय में अनुनासिकता, न स्वर का आगमन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह विशेषता कबीर ने इन दोहों में दिखाई है। जैसे कि पानी पानी, पानी को पानी बोला जाता था, बाणी को बाणी बोला जाता था, नाम को नाम बोला जाता था। तो कबीर की भाषा में संस्कृत, तद्भव और देशी शब्दों का अद्भुत मेल है। ये सारी भाषाओं के शब्द यहाँ पर शामिल हुए हैं। उन्होंने संस्कृत शब्दों को पूर्वी हिंदी के संस्कारों में ढाल दिया, इसलिए शीतल का शीतल हो गया, वियोगी का वियोगी हो गया। ये थोड़ा सा फैक्चुअल आंसर है, तो आप इसको अंडरस्टैंड करके समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट, कबीर की साखी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अब ये जब आता है ना क्वेश्चन प्रतिपाद्य वाला, कहीं भी किसी भी लेसन के साथ में आपको ये अटैच मिल जाएगा। जैसे बड़े भाई साहब है, कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, या मीरा है, मीरा की पदों का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, कबीर की साखी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ यह होता है कि प्रतिपाद्य मतलब कि क्या उद्देश्य था कबीर की साखियों को आपको पढ़वाने का। ठीक है, कबीर ने जो साखियां लिखी हैं वो उनका क्या उद्देश्य था, क्यों लिखी हैं वो साखियां। तो प्रस्तुत साखी पाठ हिंदी साहित्य की निर्गुण धारा के अति लोकप्रिय कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। यहां हम ऐसे भी कह सकते थे कि प्रस्तुत साखी कबीरदास जी ने लिखी है, लेकिन उसको कितने मधुर और कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग करके इसको लिखा गया है कि प्रस्तुत साखी पाठ हिंदी साहित्य की निर्गुण धारा के, निर्गुण धारा का मतलब होता है जो ईश्वर को जानता है मानता नहीं है, मतलब मूर्ति पूजा का जो विरोधी होता है ना, उसको निर्गुण धारा कहा जाता है, के अति लोकप्रिय कवि कबीरदास जी ने लिखी है। इन साखियों में कवि ने क्या बताया है, नीति परकता, प्रेम, भक्ति जैसी गूढ़ बातों को, गूढ़ बातें मतलब कि रहस्यमयी बातों को बड़ी ही सरलता से कहा है। अब क्या क्या कहा है उन्होंने, अब शॉर्ट में हमें पूरे लेसन से जो जो कहा है वो शॉर्ट में हमें यहाँ बताना है। ये रहा, वाणी की मधुरता का महत्व बताया है, राइट, ऐसी वाणी बोली है। ईश्वर का वास मनुष्य के भीतर ही कस्तूरी कुंडली बसे। केवल पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त नहीं होता, पुस्तक पढ़ी पढ़ी जगमुआ, है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। ईश्वर की प्राप्ति होने पर संत और भक्त चारों ओर प्रेम की सुगंध फैलाते हैं, ये भी उस दोहे में कहा, उनके दोहे में कहा गया है। तो इन सब का वर्णन किया है और यही इन साखियों का प्रतिपाद्य है। तो प्रतिपाद्य का मतलब होता है कि पूरे पाठ की समरी आपको यहाँ पे शॉर्ट में दे देनी है, दैट्स इट। और क्यों ये लेसन लिखा गया है, क्यों ये पाठ लिखा गया है कवि द्वारा या लेखक द्वारा, वो बताना होता है। आशय स्पष्ट करो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ आपको लाइन का अर्थ बताना होता है एंड भावार्थ बताना होता है, दैट्स इट। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखिए, ये आशय स्पष्ट करने वाले या भाव स्पष्ट करने वाले आपके डायरेक्ट जो पाठ है उसके बाद में भी हैं, तो उनमें बस आपको उनका अर्थ बताना है और भावार्थ बताना है, जो कि मैंने आपको कबीर का जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था उस वीडियो में मैंने डाला हुआ है। सो समझें, इसको अंडरस्टैंड करें, सीखें, और रटना नहीं है बच्चों। रटने से क्या होता है ना कि रटने से जब आप रट के जाते हो तो आपको वो क्वेश्चन ही चाहिए जो आपने रटा है।
अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके आ जाएगा ना तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपने तो रटा है, आपने समझा नहीं है। और अगर आप समझ लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ओ इसमें ऐसा कहा गया है। फिर चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट होकर के आए, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर इन अ गुड फॉर्म। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।